वेलकम टू फाउंडेशन वाला चैनल। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान सिटी में इंग्लिश में नाउन चैप्टर को अपन जीरो टू हीरो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आइए जुड़िए मेरे साथ। तो आज अपना चैप्टर का नेम है नाउन। तो बेसिकली अपन शुरू में इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो जो नाउन की डेफिनेशन होगी, तो जब अपन पढ़ते आ रहे हैं तो नाउन की डेफिनेशन अगर आप बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? पर्सन, प्लेस और थिंग को अपन क्या बोल देते हैं? नाउन बोलते थे। क्या हुआ बोलो? पर्सन, प्लेस और क्या होगी? थिंग्स। पर्सन, प्लेस और जो थिंग्स होती है इसी को अपन क्या बोल देते हैं? नाउन बोल देते हैं। बट अगर अपन कंपटीशन लेवल पे जाते हैं तो इस डेफिनेशन को हमको याद नहीं रखना है। इससे अपने को हटके कुछ नए वर्ड्स अपने ध्यान में रखने होंगे, कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हम अब पहुंच चुके हैं कंपटीशन के अंदर। तो जो नाउन वाला अपना चैप्टर है, नाउन के अंदर अपन पढ़ेंगे कि नाउन की डेफिनेशन क्या बनेगी। अगर अपन पर्सन, प्लेस, थिंग को अगर नाउन नहीं मानते हैं तो एक्चुअल में नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? तो नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड को ही अपन क्या बोल देते हैं? नाउन बोल देते हैं। इसका मतलब इस दुनिया में जो जो भी है, जिन जिन का नाम आप दे सकते हो, जिनके नाम के बारे में आप जानते हो, वो सभी चीजें क्या है? नाउन है। वो सभी चीजें क्या है? नाउन है। यानी जिनका नेमिंग वर्ड, यानी जिनका आप नामकरण कर सकते हो, नाम दे सकते हो, वो सभी के सभी क्या है? नाउन है। तो अगर अपन नाउन को आगे करेंगे डिस्कस, तो इसके अंदर तो अब अपन बात करेंगे नाउन की डेफिनेशन के बाद में अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट अपन एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए जुड़े मेरे साथ। तो देखो फर्स्ट वाले एग्जांपल को मेरे साथ देखेंगे। राम कॉल्ड रीना। तो राम कॉल्ड रीना, इसके अंदर अपने को फाइंड करना है क्या? मैंने अभी क्या बताया? नाउन क्या एक नेमिंग वर्ड है। पर्सन, प्लेस और थिंग को आप कंपटीशन जब अपन देने जाते हैं तो इस डेफिनेशन से थोड़ा सा कट के अपने को सोचना पड़ेगा। और वो क्या है? नेमिंग वर्ड वाली डेफिनेशन से, जो राम कॉल्ड रीना। तो अगर आपको बताइए जो राम है, राम क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक नाम दिखाई दे रहा, और नाम दिखाई देता तो इसका मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? नाउन होगा, नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल ये एक तरीके का क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। यहां पर अपने को क्या दिखाई दे रहा है? रीना। जो रीना है ये भी क्या है? एक नाम है, और नेम है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्लियर? जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे, ये नहीं मत समझना कि हमको शुरू में बिल्कुल कम लेवल मिल रहा है। जैसे जैसे आके आप बढ़ोगे, मैंने क्या कहा? जीरो टू हीरो। ठीक है ना? अपन जीरो से हीरो बनेंगे। ठीक है। सेकंड वाले में अपन बात करते हैं। द बॉय बॉट ए बैग। एक लड़का है। कौन है लड़का? यानी कि अपन बात करते हैं द बॉय बॉट ए बैग। तो ये जो लड़का है क्या है? ये नेमिंग वर्ड एक तरीके से, यानी एक कम्युनिटी का बात हो रहा है। जो लड़के वाली कम्युनिटी है उसके अंदर लड़कों को क्या बोलते हैं? लड़का। मैं भी एक लड़का हूं, तो दूसरा भी लड़का है, ये भी लड़का है। तो एक नेमिंग वर्ड हुआ, और नेमिंग वर्ड है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। जो एक बैग है, बैग, बैग क्या है? कोई सामान रखने के लिए यूज के लिए आता है, यानी एक तरीके की क्या है? कोई थिंग्स है, कोई चीज वगैरह है। तो यानी ये भी क्या हो जाएगा? अपना एक नाउन हो जाएगा। थर्ड वाले में अपन पढ़ते हैं द कैप्टन डिसाइडेड द टीम। जो कैप्टन है वो डिसाइड करेगा किसको? टीम को। किसको? टीम को। तो जो एक कैप्टन है, कैप्टन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। देखो इनको पहचानने का एक तरीका और भी होता है। अपन नेमिंग वर्ड्स में अपन थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या नेमिंग वर्ड है या नहीं है, एक पर्सन है, प्लेस है, थिंक है। इनसे हटके भी अपने को एक तरीका सीखना होगा। वो अपना क्या है? यानी जब किसी क्वेश्चन में अपने को व्हाट, एक तो क्या होगा? व्हाट, एक क्या होगा? हु, और एक अपने को क्या दिखाई दे? हुम। व्हाट, हु और हुम का जो अब अपने को आंसर देगा, किस किस का?
व्हाट, हु और whom का जहां पर अपने को आंसर मिले, यानी जो अपने को इनका आंसर दे दे वही क्या होता है, नाउन होता है। देखो अब शुरू से आपको मैं बताता हूं। राम कॉल्ड रीना, यानी राम को कौन बुलाया, रीना। तो किसका आंसर आ रहा है, हु या whom का आ रहा है ना यहाँ पे। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखो थर्ड वर्ड द कैप्टन, देखो मैं यहाँ पे कैप्टन, कैप्टन के अंदर कौन रेस्पॉन्स करा। अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ यहाँ पे रेस्पॉन्स वोट करेगा, हु करेगा, हुम करेगा, जल्दी सोचो और मेरे को बताओ कैप्टन के अंदर कौन रेस्पॉन्स करेगा, बताओ यहाँ पे। तो यानी देखो वोट कैप्टन डिसाइडेड, यानी कौन डिसाइड कर रहा है, हु यानी कौन, वोट यानी क्या, नहीं क्या डिसाइड कर रहा है, गलत बात, कौन डिसाइड कर रहा है, कैप्टन डिसाइड कर रहा है। तो यानी ये कैप्टन है, ये वाला क्या हो गया, एक तरीके का नाउन हो गया। किसके बारे में डिसाइड करेगा, टीम के बारे में, तो यानी टीम भी क्या हो गई, नाउन हो गई। आगे अपन बात करते हैं सीखा, सीखा एक कौन सा वर्ड है, नाम दिखाई दे रहा है, नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और जो होम है, होम अपने को क्या किसका रेस्पॉन्स दे रहा है सर, ये तो वोट का भी रेस्पॉन्स है या हु का है या हुम का। यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है, होम की। अब आप कहोगे सर होम एक तरीके का क्या है, बताओ होम आपको क्या दिखाई दे रहा है। सर अगर आप देखो हाउस होता है, जो होम होता है, जगह क्या होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखोगे पर्सन प्लेस थिंग, यानी आपको कुछ कुछ प्लेस की तरफ आप नजर करते हुए नजर आओगे। बट यहां पर मैंने क्या कहा, जो नाउन होता है या तो वोट का आंसर दे या हु का या हुम का। बट यहाँ पे आप ट्यूशन को पढ़ो, सीखा वेंट होम, तो यानी होम, होम किसको रिप्रेजेंट करेगा, जगह को। तो यानी क्या सीखा वोट यानी क्या, सर कोई आंसर नहीं है, हु नहीं है, हु नहीं है, तो यानी जो हुम है ये किसको रेस्पॉन्स कर रहा है, वेयर कहां, यानी सीखा कहां जाएगी, कहां जाती है, वेंट यानी, तो यानी गो, वेंट गो ये सेकंड फॉर्म है, तो यानी वेंट सीखा, वेंट होम, तो यानी कहां, वेयर किसको रेस्पॉन्स करेगा, ये वाला वेहर को रेस्पॉन्स करेगा। और यानी जो वेहर को रेस्पॉन्स करे क्या उसको अपन नाउन बोल देंगे क्या, सर बिल्कुल भी हम उसको नाउन नहीं बोलेंगे, नाउन हम बोलेंगे जो किसको रेस्पॉन्स दे, व्हाट, हु और हु को। तो क्या बताओ ये होम जो है किसका रेस्पॉन्स दे रहा है, वेहर का, तो क्या ये नाउन होगा, अपन सीधा सीधा इसको कह देंगे बिल्कुल भी ये नाउन नहीं होगा। तो ये नाउन नहीं होगा तो क्या होगा सर, जो वेहर को रेस्पॉन्स दे वो वाला नाउन न होके क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाती है, क्या हो जाती है, एडवर्ब हो जाती है। यहां तक बात क्लियर है क्या आप लोगों को, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल चल रहे हैं अपने। फिफ्थ वाले में अगर अपन बात करें, द ईयर हैज पास्ड क्विकली, द ईयर हैज पास्ड क्विकली, जो ये द ईयर है ये किसका रेस्पॉन्स कर रहा है, तो यहाँ पे वोट लगा के देखो, वोट हैज पास्ड क्विकली, तो आप बोलोगे वोट हैज पास्ड क्विकली, क्या पास्ट हो रहा है, आप फट आंसर मारोगे सर ईयर, वोट का आंसर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, ईयर। और यानी यही जो ईयर है ये किसका रेस्पॉन्स दे रहा है सर, वोट का, और जो वोट का रेस्पॉन्स दे यानी इन तीनों में से जिसका रेस्पॉन्स दे वो वाला अपना क्या हो जाएगा, नाउन। ये बात बता दो क्लियर है क्या आप लोगों के, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट अपने एग्जांपल क्या आते हैं नाउन चैप्टर के अंदर। देखो अगर अपने को कंपटीशन टेस्ट में देखना है तो अपन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने लिए बेस्ट रिजल्ट आने की संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेस्ट पे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो अपन बात करते हैं सिक्स में। सिक्स में क्या होगा, अपन इसको पढ़ते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अगर देखो अपन थ्री वर्ड्स थे, एक तो क्या था बोलो, व्हाट, हु, होम, व्हाट, हु एंड हु। अगर जो तीनों का किसी में से कोई एक, जरूर नहीं तीनों का दे, व्हाट का दे रहा है तो भी नाउन होगा, हु का अगर आंसर आ रहा है, रेस्पॉन्स आ रहा है तो भी नाउन होगा, हुम का आ रहा है तो भी क्या होगा, नाउन होगा। यानी जो इन तीनों में से किसी एक को रेस्पॉन्स कर दे तो अपन उसको क्या बोल देंगे, सीधी सिंपल भाषा में बात है, नाउन कह देंगे, ठीक है। तो ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, आप मैं वोट लगा के देखता हूं, वोट इज द बेस्ट पॉलिसी, को बेस्ट पॉलिसी क्या है, वोट बेस्ट पॉलिसी।
आप बोलोगे सर ऑनेस्टी है वो क्या है, बेस्ट पॉलिसी है। तो यानी ये ऑनेस्टी है, यहाँ पे किसको रेस्पॉन्स कर रहे हैं, आप बोलोगे सर ये वोट को रेस्पॉन्स कर रही है। और जो वोट हु में से किसी एक को भी रेस्पॉन्स करे उसको अपन बोल देंगे नाउन। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेवंथ वाले में आप करेंगे लाफ्टर कॉज एंजाइटी। अभी इसके अंदर अगर आप बताओ, यहां पे अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे हो तो किसको रेस्पॉन्स करा, अगर मैं यहां पे वोट करूं, वोट कॉज एंजाइटी, तो यानी किसको रेस्पॉन्स कर रही है ये वाली, आप बोलोगे सर ये वोट को कर रही है। ये वाली भी किसको रेस्पॉन्स दे रही है सर, क्या वोट, किसको रेस्पॉन्स कर रही है, वोट को। और जो वोट हु और हु तीनों में से अगर किसी एक को रेस्पॉन्स करे उसको अपन क्या बोल देंगे, अपन बोल देंगे सर ये वाला भी क्या हो जाएगा, एक तरीके का नाउन हो जाएगा। एट वाले एग्जांपल में अपन बात करते हैं, द ट्रेन रीच द स्टेशन, स्टेशन पे। अभी यहाँ पे अपने को नाउन को फाइंड करना है। नाउन को फाइंड करने के लिए अगर अपन देखते हैं सर यहाँ पे क्या है, अगर वोट लगाते हैं वोट रीच द स्टेशन, क्या पहुंच जाती है स्टेशन पे, क्या पहुंच जाती है बताओ, आप बोलोगे सर ट्रेन पहुंच जाती है। और जो वोट का रेस्पॉन्स दे वो वाला क्या होता है, नाउन होता है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। 9 वाले में देखो लव चेंज ए पर्सन। देखो एग्जांपल देखते आपके चेहरे पे खुशी आ गई कि सर जो प्यार होता है ना वो क्या कर देता है, पर्सन्स को चेंज कर देता है। क्षमता होती है शायद, अगर आप अप्लाई किए होंगे तो, है ना। लव चेंज ए पर्सन। अब मैं यहाँ पे वोट लगाऊं, वोट चेंज ए पर्सन, एक पर्सन को क्या चेंज कर देता है, आप बोलोगे सर यहाँ पे वोट का रेस्पॉन्स आ रहा है तो इसको क्या जो रेस्पॉन्स दे वोट हु और हु का, तो कौन चेंज कर देता पर्सन को, आप बोलोगे सर जो लव है ना, लव क्या कर देता है, किसी भी पर्सन को चेंज कर देता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा नाउ। 10 वाले में देखोगे दिव्या लव्स ईशो, यानी यहाँ पे बताओ वोट यूज करोगे हु करोगे, हु करोगे, हु यानी कौन प्यार करता है अपने घर से, कौन करता है बता दो, दिव्या। और वैसे दिव्या है भी क्या, नेमिंग वर्ड है, किसी व्यक्ति का नाम है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगी, जो दिव्या है वो वाला क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कहां से, टाइप्स ऑफ नाउन पे। और जो बेसिक से भी अगर अपन थोड़ा सा चलते हैं कंपटीशन की ओर, यहां से अपना असली खेल शुरू होता है। अगर इससे पीछे अगर मेरी स्पीड ज्यादा थी कम थी, उस चीज को अगर आप झेलते हुए आए तो यहां से अपन को देखना बिल्कुल आराम आराम से आपको हर चीज डिटेल से एक्सप्लेन की जाएगी। तो यहां पर देखो टाइप्स ऑफ नाउन पे मैं अगर बात करूं नाउन्स का कौन कौन सा टाइप होता है और क्या क्या टाइप हो सकता है, आपके सामने मैं एक टेबल रूम में बना के लाया हूं, चार्ट समझ लीजिएगा। एक तो होता है अपना फर्स्ट प्रॉपर नाउन, एक अपना होता है कॉमन नाउन, एक होता है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक अपना होता है मैटेरियल नाउन और एक होता है कलेक्टिव नाउन। बेसिकली यहाँ पे अपन कितने टाइप्स के राइट कर रखे सर, बेसिकली अपन 5 टाइप्स के यहाँ पे राइट कर रखे। अब इनको वन बाय वन अपन क्या करेंगे, इनको समझेंगे अच्छे से डिटेल से इनको। अगर मैं बात करूं प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन में देखो अपने क्या राइट कर रखा है, एग्जैक्ट नेम मीन्स, यानी अगर आपको कोई भी एग्जैक्ट नेम मिले यानी सटीक नाम, किसकी बात हो रही है, एग्जैक्ट नेम मीन्स यानी सटीक नाम, यानी जहां पर आपको एग्जैक्ट नेम ही मिल जाए वो वाला कौन सा नाउन होगा, अपन बोल देंगे सर वो वाला होगा प्रॉपर नाउन। तो मीन्स यानी अगर अपन कुछ एग्जांपल देखे, जैसे इंडिया है, इंडिया किसका नेम है, अपनी कंट्री का नाम है, और अपनी कंट्री का नाम है तो एक सटीक नाम होना, एग्जैक्ट नेम है इंडिया है। दिल्ली है ये क्या है, कैपिटल है। राम है ये किसी व्यक्ति का नाम है। सीता है ये किसी महिला का नाम। तो यानी है क्या, एग्जैक्ट नेम है ना। और एग्जैक्ट नेम की जब बात हो तो अपन बात करेंगे किसमें उसको इंक्लूड कर देंगे, वो सीधा सीधा चला जाएगा अपने प्रॉपर
नाउन में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉमन नाउन में। देखो कॉमन नाउन क्या होता है? जेनेरिक नेम यानी सामान्य नाम। सामान्य मतलब सामूहिक रूप की बात हो रही है यहाँ पे, सामान्य। बॉय यानी बॉय होता है, कौन सा बॉय? मैं, तुम, पड़ोसी, उसका पड़ोसी, दिल्ली का, पंजाब का, कहां का बॉय नहीं बात हो रही है ना। तो यानी जो बॉय है ये वाला क्या हो गया? एक कौन सा नाउन हो जाएगा? ये हो गया सर कॉमन यूज हो रहा है, कॉमन वर्ड में बात आ गई। बॉय, कौन सा बॉय पता नहीं चल रहा, तो यानी ये वाला जो बॉय है ये किस में आ गया? कॉमन नाउन। आगे बात करें सिटी, कौन सी सिटी? दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, किसी की भी बात कर लो, कौन सी सिटी? बिल्कुल भी सर हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो यानी अगर इसमें सामान्य नाम में आ रहा है सिटी, ये तो नहीं पता लगा रहे ना कौन सी सिटी। कौन सी सिटी अगर मैं आपको स्पेशल बोल दूं दिल्ली, तो अभी ये कॉमन नाउन नहीं रहा, मैंने सटीक नाम बता दिया। सिटी कौन सी होगी? सटीक एग्जैक्ट नेम बता दिया, क्या? दिल्ली। तो आज सटीक नाम में जाते ही कौन से में चला गया? प्रॉपर नाउन में चला गया। कॉमन से किस में चला गया? प्रॉपर में चला गया। आगे बात करते हैं प्लेनेट की। प्लेनेट काफी है, नहीं बता सकते कौन से की बात हो रही। गर्ल्स, कौन सी गर्ल? नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता है। तो यानी ये वाली कौन सी हो गई? कौन से नाउन हो गए? ये हो गए सर हमारे कॉमन नाउन। अगर यहां पे अगर मैं आपको देखो प्रॉपर कॉमन नाउन में अगर कुछ आपको फंडामेंटल बताऊं अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एग्जाम सीटी के लिए, तो जो कॉमन नाउन का जो आंसर होता है ना वही क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। कितनी अच्छी बात सीखी अपन ने, क्या कि सर बात ऐसी है जो कॉमन नाउन का आंसर होगा ना वही अपना क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है सर। कितनी अच्छी कितनी गजब की बात है सर। आंसर ऑफ कॉमन नाउन विल बी प्रॉपर नाउन, यानी जो कॉमन नाउन का आंसर होगा वही क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। क्या करना है? आंसर ऑफ कॉमन नाउन विल बी प्रॉपर नाउन, यानी जो अपने कॉमन नाउन का आंसर होगा वही क्या होगा? प्रॉपर नाउन। कोई भी सिटी है, सिटी का नाम आपने ले दिया बेंगलुरु, अब बेंगलुरु से नाम ले दिया स्पेशल, तो अब ये किस में चला गया? सिटी। सिटी कौन सी? बेंगलुरु। कहां चला गया? प्रॉपर नाउन, यानी इसका आंसर दे दिया ना अपने सिटी का। जब आप कॉमन नाउन का आंसर दोगे तो कॉमन नाउन में नहीं काउंट होगा, वो किधर किसके पास चला जाएगा? वो चला जाएगा अपने प्रॉपर नाउन के पास, अपनी प्रॉपर फॉर्म में चला जाएगा। सीधी सिंपल भाषा में बात है। आगे अपन बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब सर जिनको अपन फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, फील ओनली महसूस कर सकते हैं। अब महसूस आप क्या क्या कर सकते हो? देखो जॉय, आनंद, मतलब क्या आप आनंद ले रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, आप बिल्कुल मस्ती में उसको आप फील कर पा रहे हो ना कि हाँ मेरे को आनंद आ रहा है। ये थोड़ी करो हाँ तो सॉफ्ट सॉफ्ट आनंद आ रहा है, ये बिल्कुल खुरदरा आनंद है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। बस अपना ऐसा फील करे कि हमको क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। सेकंड अपना लव। अब देखो प्यार क्या एक तरीके की फीलिंग ही है ना। अब उसको फील करो कैसा है, ऐसा थोड़ी बताओ सर मेरा लव पीला पीला है, हरा है, बिल्कुल खुरदरा है, बिल्कुल सॉफ्ट है। समझ गए मेरी बात को? तो यानी लव और जॉय यानी ऐसे नाउन जिनको अपन ओनली फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वो वाले कौन से नाउन हो जाएंगे सर? वो हमारे हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? आगे अपन बात करते हैं सर मैटेरियल नाउन, मतलब कि जो फिजिकली सब्सटेंस होते हैं उनको अपने यानी भौतिक, किसकी बात कर रहे हैं? भौतिक वाले होते हैं, भौतिक पदार्थ। समझ गए ना मेरी बात को? फिजिकली सब्सटेंस का मतलब भौतिक पदार्थ, ठीक है। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड एक तरीके का सब्सटेंस है। कॉटन क्या है? फिजिकली सब्सटेंस है। सिल्वर है क्या है? फिजिकली सब्सटेंस है। आयरन क्या है? फिजिकली सब्सटेंस है। तो ये सभी के सभी कौन से में आ जाएंगे? मैटेरियल में आ जाएंगे। और देखो यही अपने लिख रखा है डिनोट एज फिजिकल सब्सटेंस, जो किसको डिनोट करे? फिजिकल सब्सटेंस को डिनोट करे, वो वाले कौन से हो जाते हैं? मैटेरियल नाउन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? कलेक्टिव नाउन की।
कलेक्टिव को समझो, कलेक्ट इकट्ठे की बात हो रही है। किसको इकट्ठे को, यानी लोगों की बहुत सारी भीड़ को इकट्ठा कर दिया, लोगों को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, बहुत सारे मान लो जो फौजी हैं, समझ गई बात, उनको इकट्ठा को, तो उनकी जो पूरी बन गई उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं ना, बोलते हैं पूरी को तो बोलते हैं आर्मी, है ना। तो यानी अगर अपन बात करते हैं, जैसे एक एक प्लेयर है, प्लेयर को आप टीम नहीं बोल सकते, बट उन प्लेयर्स को एक जगह खड़ा कर दो, जैसे क्रिकेट टीम होता है 11 होते हैं, तब वो जो 11 प्लेयर है उसके समूह को अपन क्या बोल देते हैं, टीम बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ रोहित शर्मा अकेला तो टीम नहीं है ना, वो सारे खिलाड़ी अगर मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, टीम बन जाएगी। तो कलेक्ट होके सारे इकट्ठे होके, समझ के बात को, ए कलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी एक कलेक्शन होगा किसका, नंबर ऑफ पीपल्स, यानी या तो पीपल्स के नंबर्स का कलेक्शन या फिर किसी चीज का क्या कलेक्शन, वही क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आर्मी, आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और ज्यूरी है, ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और जो टीम है ये भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है सर? बिल्कुल। तो इसी को अपन लेके आगे चलते हैं। सर जो ये अपने 5 टाइप्स के इसके नाउन्स के टाइप पढ़े हैं, इन्हें में कुछ वर्ड सब मैं आपको राइट करके बताता हूं और आप उसमें फाइंड आउट करना क्या एक्चुअल में नाउन है या नहीं है। तो पहला अपना मैं इधर राइट कर देता हूं, शायद यहां से आपको दिखेगा नहीं, है ना, ठीक है, लाइट वगैरह की वजह से। तो यहां पर हो जाएगा, ठीक है, पहला अपना क्या हो गया, लव। दूसरा अपन वर्ड ले लेते हैं फ्रेंडशिप, क्या ले लेते हैं अपन, फ्रेंडशिप, ठीक है। और बताओ और क्या ले सकते हो आप? सर एक हमारा हो जाएगा हैप्पीनेस, क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस। तो इधर राइट कर देते हैं अपन, ठीक है, हैप्पीनेस हो गया। हैप्पीनेस के अलावा और अपने पास क्या हो जाएगा सर, और अपन ले लेते हैं, यहां से उठा लो एक, ये लव ले लो एक, ठीक है। और एक अपन क्या ले लेते हैं, हेट, मतलब कि घृणा वगैरह ले लो, तो यानी हेट्रेड ले लो। थोड़ा सा नया वर्ड कर देते हैं इसको, और इसमें अपने को फाइंड करना पड़ेगा हेट्रेड, ठीक है। अब मैं आप लोगों को, वो ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ वर्ड राइट किए हैं, मैं कहूं क्या ये नाउन है या नहीं है, बताओ। यहां पे आप देखो, सीधी भाषा में आप एक बात तो बोल दोगे, सर ये जो लव है ना, ये भी अम्मी पढ़े, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। और जिसको अपन फील करते हैं, टच नहीं करते, वो वाला कौन सा नाउन होता है सर, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सर लव को तो हमने बिल्कुल देखते क्लिक कर दिया कि वो वाला कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब सर बात आ गई, अगर लाफ हो गया, हंसना हो गया, दोस्ती हो गई, हैप्पीनेस हो गई, हेटेड हो गई, ये कई ऐसे मतलब सर न सर हेट के इस पर, ये हेट्रेड ही है, ठीक है। इसका भी मैं बताता हूं, इसका एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों के लिए। यहां पर देखो, अगर आप वर्ड्स के आगे पीछे कुछ ऐड वगैरह कर दे, आगे करते हो प्रीफिक्स, पीछे करते हो क्या होता है सफिक्स वगैरह, कुछ सुना लग रहा है, हाँ सर लग रहा है, सुना। तो यानी अगर मैं इसको देखो, लास्ट की लास्ट में क्या लगा हुआ है, TER लगाओ, नहीं लगा। फ्रेंड के एक्स्ट्रा क्या चिपका हुआ है सर, शिप चिपका हुआ है। हैप्पीनेस के आगे क्या चिपका है सर, नेस चिपका हुआ है। हेट्रेड के आगे क्या लग चिपका हुआ सर, RED ये वाला चिपका हुआ है। चिपका नहीं चिपका सर, अगर किसी भी स्पेलिंग के अगर पीछे लगता है उसको सर हम बोल देते हैं सफिक्स, क्या बोल देते हैं उसको, हम सफिक्स बोल देते हैं। और जो सर ये सफिक्स होता है ना, ये एक्चुअल में काम क्या करता है, सफिक्स और प्रीफिक्स काम क्या करते हैं सर, जो चीजों को तोड़ सकते हैं, यानी जो मीनिंग्स को तोड़ सकते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स को अपन अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और जिन चीजों को अपन तोड़ सकते हैं, जिन मीनिंग को तोड़ सकते हैं, वो जितने भी अपनी मीनिंग होगी वो सभी की सभी किसमें जाके मिल जाएंगे सर, वो हो जाएंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्यों? क्योंकि सर इसमें एक्स्ट्रा क्या चिपका हुआ है, TER, इसमें SHIP, इसमें NWS, इसमें RED लगा हुआ है, यानी यहाँ पे सफिक्स का यूज हो रहा है। और जिन चीजों को अपन तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं, वो जिनको अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं,
वो वाले क्या होते हैं, नाउन होता है। और नाउन भी कौन सा होता है, उसकी कौन सी कैटेगरी होती है, वो वाली होती है सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कल को अगर आपके एग्जाम में यही आ जाता तो आपसे पूछता ये कौन सा नाउन है, समझ गए मेरी बात को, ये कौन सा नाउन है। तो आप बोलते कि सर ये लास्ट, इसके लास्ट में क्या जुड़ा है, TER, सर सफिक्स जुड़ा हुआ, इसको अलग कर सकते हैं। अगर अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर फ्रेंडशिप है, फ्रेंड और शिप लगा हुआ है, अलग कर सकते हैं सर, शिप को कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसका NWS अलग कर सकते हो सर, ये हो जाएगा। इसका RED अलग कर सकते हो सर, ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक बता दो। जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में, उन्हीं के ऊपर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं आप लोगों के सामने। और इनको अपने को किस में लेके जाना है सर, नाउन में इसको लेके जाना। सर नाउन में कब जाएगा, अब सर इसको नाउन में कैसे लेके जाए, याद करो। अभी अभी जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुए पीछे, अभी ने रिवाइज किया कि सर किसी के पीछे अगर सफिक्स वगैरह लगा देते हैं, किसी मीनिंग के पीछे अगर सफिक्स लगा देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है सर, नाउन में चला जाता है। मजा आया बात में सीख के। तो यहीं पे मैं आप लोगों के लिए ऐड करता हूं। देखो फर्स्ट वाली जो अपनी मीनिंग है क्या है, मैनेज है। अगर मैं आप लोगों को कहूं मैनेज को आप नाउन में कन्वर्ट करके बताओ तो आपका क्या मीनिंग बनेगा, इससे क्या बनेगा, आप इसमें क्या और ऐड करोगे, आपका आंसर आएगा सर मैनेज में हम ऐड कर देंगे मेंट, MENT, मेंट अगर अपन ऐड कर देंगे तो मैनेज से क्या बन जाएगा, मैनेजमेंट। और जो मैनेजमेंट होगा ये क्या बन जाएगा, एक नाउन बन जाएगा। आगे अपन बात करते हैं सर अटेंड। अब अगर मैं कहूं अटेंड को अगर अपन को नाउन में करना है, ठीक है, अगर ये यहां से जाके नाउन का रेस्पॉन्स दे तो ऐसा अपन इसमें क्या करें कि नाउन बन जाए। आप बोलोगे सर इसमें कुछ ना कुछ हमको सफिक्स ऐड करना पड़ेगा, वो सफिक्स क्या होगा, यानी इसको क्या बना सकते हो। आप बोलोगे सर अटेंड है, अटेंड को आप क्या बना सकते हो, आप बोलोगे सर हम इसको अटेंडेंस बना सकते हैं। और अटेंडेंस बनाने के लिए आप इसमें क्या ऐड करोगे, अटेंडेंस की स्पेलिंग क्या होती है, ANCE, यही ऐड करोगे क्या। क्लियर है यहाँ पे, यानी अटेंडेंस की स्पेलिंग में क्या होती है, ATTENDANCE, अटेंडेंस। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर जो रिवाइज है, इसको भी किस में कन्वर्ट करना है। आप बोलोगे सर ये कुछ दे रखा है, इसको किस में लेके जाना है। अब कुछ मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का भी रीजन आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। यानी रिवाइज में मैं क्या ऐड करूं कि किस में कन्वर्ट हो जाए। आप बोलोगे सर नाउन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा, हमको सफिक्स ऐड करना पड़ेगा। सफिक्स कहां ऐड होगा सर, इसके लास्ट में ऐड होगा। और ऐसा कौन सा सफिक्स आप ऐड करो कि क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। तो रिवाइज का क्या बन जाएगा, आपका प्यार भरा आंसर आएगा सर रिवाइज का हमारा बन जाएगा रिवीजन। क्या बन जाएगा, रिवीजन। तो रिवीजन, रिवाइज का क्या बन जाएगा, रिवीजन। तो यहाँ पे इसको क्या कर दोगे सर, ये इससे क्या बन जाएगा, ION, क्या यही राइट कर दोगे। अरे ION ही करोगे क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ये मैंने सही राइट किया क्या, REVISION, क्या सर, बिल्कुल सही बात है। यहां पर हम कौन सा सफिक्स ऐड कर देंगे, ION। क्या ऐड कर दोगे, ION। क्लियर। आप कहोगे सर इसको क्यों खा गए, क्योंकि अपने को क्या बनाना है, नाउन बनाना है। और जो रिवीजन की स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, आप लिख दोगे सर REVISION, सर रिवीजन। और ये एक तरीका का क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अपना क्या है सर, डिसाइड है। डिसाइड को अगर अपने को क्या बनाना है, नाउन बनाना है, तो डिसाइड का क्या बनेगा, सोचो और दो आंसर। आप बताओ क्या बन सकता है। आप लोग आप कहोगे सर डिसाइड को क्या डिसीजन बन सकता है क्या। आप कहोगे सर बात तो ठीक है, डिसीजन बनाने के लिए कुछ ना कुछ मीनिंग में ऐड करना पड़ेगा। और वो आप क्या ऐड करोगे, बोलो। आप बोलोगे सर इसके अंदर डिसीजन के अंदर DECI होता है, और डिसीजन की स्पेलिंग में एक्स्ट्रा क्या आता है सर, SION। क्या आता है, SION।
सर तो इसमें हम सफिक्स ऐड कर देंगे। डिसीजन की स्पेलिंग में अगर हम ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे, SION। और जो अब अपनी स्पेलिंग बन के आएगी डिसीजन की, वो क्या बन के आएगी, सारे बोलेंगे सर DECI। ठीक है, और डी को हटा के क्या कर दोगे, SION। तो जो अपना डिसीजन है ना, ये वाला अपना क्या हो जाएगा, नाउन 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 और नाउन। क्लियर है यहाँ पे। अब अगर आपने ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है तो मेरे को एक्सेप्ट की करके बताओ। सोचो दिमाग में, वीडियो को पॉज करो और एक्सेप्ट की करके बताओ, या दिमाग में सोचो, बताओ एक्सेप्ट की क्या बन सकती है। आप बोलोगे सर एक्सेप्टेड, क्या सोचे लोग, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या एक्सेप्ट की, कई मेरे प्यारे प्यारे भैया सोच रहे होंगे क्या इसको हम एक्सेप्टेड लिख देंगे। अरे मेरे प्यारे भैया हो, मेरे डिस्पोजल भैया हो, मेरे ढक्कन भैया हो, ये एक्सेप्टेड तो एक तरह की क्या बन जाएगी, वर्ब बन जाएगी। अपने को वर्ब में नहीं लेके जाना, अपने को बताना है नाउन। तो यानी ईडी का तो सोचो ही मत, एक्सेप्टेड का तो सोचो ही मत। ठीक है ना, ज्यादा हल्के में नहीं लेके जाना है। मैंने कहा क्या था, जीरो टू हीरो ऐसे नहीं बनते हैं। ठीक है ना, तो क्या बन सकता है दूसरा सोचो। अब एक्सेप्ट का क्या बन सकता है, आप बोलोगे सर एक्सेप्ट का हम और एक और वर्ड मीनिंग निकाल सकते हैं, एक्सेप्टेंस राइट कर सकते हैं। और एक्सेप्टेंस में क्या सफिक्स ऐड होगा बताओ जल्दी से। एक्सेप्ट में क्या, कौन सा सफिक्स ऐड कर दोगे आप बोलोगे सर ANCE हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे ANCE। और जो हमारा एक्सेप्टेंस बनेगा ये क्या बन जाएगा, हमारा नाउन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें लाइव की, बताओ ये लाइव में अपन कौन सा सफिक्स ऐड करें, या इसका सफिक्स कैसा होगा, या फिर लाइव का अपन सीधी सी भाषा में बात करें, इनका नाउन बताओ ना, नाउन क्या होगा, क्या इसका नाउन बताओ, लाइव का नाउन क्या होगा बताओ जल्दी से। सोच लिया आप लोग क्या बन सकता है। कोई बोलेंगे सर लाइव बनेगा, कोई एस लगा देंगे, कोई ईडी लगा देंगे। तो मैं यही तो कह रहा हूं भाई, ढक्कन मत बनो, डिस्पोजल मत बनो। ठीक है ना, चीजों को समझने की कोशिश किया करो। जो लाइव है, लाइव को अपन क्या बोल सकते हैं सर, लाइव का क्या बनेगा सर, लाइव का जो अगर हम इसको नाउन में लेके जाएंगे ना, लाइव का बन जाता है लाइफ। और ये अपना लिए हो जाता है वेरी 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 मोस्ट। लाइव का क्या हो जाता है, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे, लाइव का क्या हो जाता है, अपन बोल देंगे सर ये, और है भी वैसे मोस्ट। लाइव का जो नाउन बनेगा वो क्या बनेगा सर, लाइफ बन जाएगा। बताओ मजा है नहीं यार, कुछ सीखने को मिल रहा है नहीं यहाँ पे। अगर सीखने को मिल रहा है तो आप मेरे को ड्राइव करके बता दो। आप कहोगे सर क्या बात है, ठीक है, मैं तो कहूं ना कहूं, आप जरूर कह देना एक बार है ना कमेंट में कि वाह क्या बात है। तो अगर अपन बात करें किसकी, ड्राइव की, मैं कहूं ड्राइव का नाउन क्या बनेगा, कहीं बोलोगे सर ड्राइवर बनेगा क्या। भाई साहब किसकी बात कर रहे हो आप, ड्राइवर की। अरे कम से कम आप एक बात तो देखो, आप इतना ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हो, फोन का यानी में सोशल मीडिया पे आप लोगों ने धुआं धुआं मचा रखा है, एक से एक रील देखना, रील छोड़ना। अगर आपको मान लो कोई गाड़ी मिल जाए ड्राइव करने के लिए, तो आप उससे क्या मारोगे, ड्रिफ्ट मारोगे ना, ऐसे घुमा के यू करके लहराते नाग बनाते हैं। दो चार दोस्त बैठे रहेंगे, वो भी बोलेंगे हाँ भाई बना दे नाग, बना दे नाग, बनी लिख के मान लेंगे आज अपन, है ना, ऐसा कुछ होता होगा। तो वही वाली बात हो रही है। तो अब मैं आपसे पूछूं ड्राइव का क्या होगा नाउन में, तो आपका सीधा साधा आएगा ड्राइवर नहीं होगा। सुन लेना, रील देखते हो, सोशल मीडिया देखते हो, तो कुछ तो फायदा उठाओ वहां से, कुछ तो ऐसी चीजें रखो कि कहीं देखने को मिले। आंसर तो अपन लोग सही दे सकते हैं। तो जो ड्राइव है, ड्राइव का जो हमारा बनेगा नाउन को क्या बन जाएगा, ड्रिफ्ट बनेगा, ना कि ड्राइवर। क्लियर, यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, वो वाला हमारा बन जाएगा ड्रिफ्ट। क्लियर। ऐसे अगर मैं बात करूं नाउन की, इसका अगर हमको नाउन बनाना है कैसे बनाओगे सर, इसमें कुछ ऐड करेंगे, नाउन से क्या बन सकता है सर, एक नॉलेज ही बन सकता। और नॉलेज का क्या बन जाएगा, LEDGT, क्या बन जाएगा नॉलेज। अरे भाई नो से क्या बन जाएगा नॉलेज, और नॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है आप बोल दोगे सर,
अब इसमें क्या और ऐड करना आप लोगों के बताओ सर, एलिए तो ऐड कर दे, नॉलेज, और अब और क्या इसको नॉलेज बनाना है तो और क्या ऐड कर दोगे सर, बीजी नॉलेज। क्लियर है यहां तक? ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं बेटा हील की, भैया मेरे प्यारे प्यारे भैयाओ, ठीक है, हील की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। तो हील का क्या बन सकता है, नाउन। हील से अपने को क्या बनाना है, नाउन बना। ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब इनका लेवल अपन कम भी नहीं कर सकते तो ज्यादा हाई भी नहीं कर सकते। सीटी के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझते चलना है, ठीक है। हील का अगर अपन बनाना चाहे, क्या बनाना चाहे, नाउन, तो क्या बनेगा, हील का क्या बनेगा। अब लोग सर हील का हेल बन जाएगा, नरक बन जाएगा। अरे भाई ऐसी मत करो, सोचो, दिमाग लगाओ चीजों पे, है ना। तो हील का क्या बन सकता है, बताओ, सोचो। मैं कहूं क्या हेल्थ बन सकता है, कहीं कहेंगे ठीक है आप बता रहे हो तो हेल्थ भी हो ही सकता है, मान लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है, चलो मान लेते हो तो भी एक अच्छी बात है, मानना भी कौन सी बुरी बात है। जो हील का होगा ये भी अपने लिए क्या हो जाता है, एक तरीके से मोस्ट हो जाता है। कि मैंने मोस्ट क्या बताया, एक तो लाइफ का क्या होगा, लाइफ होगा, और हील का क्या हो जाएगा, हेल्थ हो जाएगा, और एक ये वाला भी मोस्ट है बेटा, ड्राइव का क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट हो जाता है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है क्या बताओ, नहीं है ना। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर क्या, नाउन्स के बारे में। और नाउन का यहाँ पे क्या कितने टाइप्स के पढ़ेंगे, 2 टाइप्स के, एक तो काउंटेबल और एक क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिनको गिन सकते, अनकाउंटेबल जिनको गिन नहीं सकते, ठीक है। तो यानी काउंटेबल की बात करेंगे और एक अपन किसकी बात करेंगे, अनकाउंटेबल की। तो काउंटेबल जो क्या होता है, नाउन होता है। इसके अंदर कौन से यूज होता है सर, बेसिकली जो काउंटेबल नाउन होता है ना, इसके अंदर आता है कॉमन नाउन। बिल्कुल यहां से बात को समझ लेना, जो कॉमन नाउन होता है ना वो किस में काउंट होता है, आप बोलोगे सर काउंटेबल में चला जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। और वैसे जो काउंटेबल का आंसर होता है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। और जो ये वाला होता है हमेशा हमेशा क्या होता है बताओ, जो कॉमन नाउन होता है ये क्या होता है, क्या इसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। जो कॉमन नाउन होता है इसमें सर हमेशा हम क्या बना सकते हैं सर, सिंगुलर से क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, ठीक है। सिंगुलर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं सर, हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर अपन बात करें किसकी, अनकाउंटेबल की, अनकाउंटेबल में अपन क्या कर सकते हैं, जो नाउन होता है इसको अपन क्या कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल की फॉर्म में नहीं बना सकते। क्या कह रहा हूं मैं, एक बार फिर से सुनना मेरी इसी बात को। क्या काउंटेबल में कॉमन नाउन का बेसिकली यूज होता है, और मेन बात कॉमन नाउन को भी याद ना रखे तो मेन बात आपको क्या याद रखनी, कि काउंटेबल में हम सिंगुलर का प्लूरल बना सकते हैं, बट जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इसमें हम सिंगुलर का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये बात बताओ समझ में, इसे बिल्कुल ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए कुछ नीचे एग्जांपल राइट किए हैं, इनमें समझते हैं कौन से काउंटेबल है और कौन से अनकाउंटेबल। देखो मैं काउंटेबल को सी लगाऊंगा, अनकाउंटेबल को यू लगाऊंगा, मेरे साथ साथ कंसंट्रेट करके सामने देखते रहना है। मैं आप लोगों को कहूं स्टार, तो यहां पे देखो स्टार, कभी लोग आप कहे ना स्टार्स, भाई ऐसे एस लगाते देखे हो नहीं, सर देखा है, बिल्कुल देखा है। और यानी जो सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है वो क्या हो जाता है सर, वो हो जाता है काउंटेबल। जो सिंगुलर से प्लूरल बने वो क्या हो जाता है, काउंटेबल। जो स्टार है वो वाला क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा काउंटेबल। अब देखो शुगर, कभी भी शुगर, आप शुगर बोलते हो ना, भाई हमको 1 kg शुगर दे दो, 2 kg शुगर दे दो। कभी भी आप दुकान पे जाके ये नहीं बोलोगे मेरे को 1000 शुगर्स दे दो, 1000 दाने शुगर के दे दो, है ना, कभी भी नहीं बोलोगे। अब या तो बोलोगे सर 1 kg शुगर दे दो, 2 kg शुगर दे दो, यानी आप इसके ऐसे एस लगा ही नहीं सकते, यानी इसको आप प्लूरल फॉर्म में नहीं ले जा सकते। और जिनको आप प्लूरल फॉर्म में नहीं ले जा सकते वो वाले कौन से हो जाएंगे, अनकाउंटेबल है, नाउन हो जाएंगे। क्लियर है?
नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेल्थ की। जो हेल्थ होता है बताओ, ये काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल? हेल्थ कितनी हेल्थ? 50 हेल्थ, 100 हेल्थ, 1000 हेल्थ? नहीं सर, गिन ही नहीं सकते, सीधी सी बात। हेल्थ कैसी हेल्थ? कोई मतलब नहीं निकल रहा ना। तो यानी प्लूरल बन पा रहा है सर? बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा। तो यानी सर ये वाला भी क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस क्या होता है? काउंट कर सकते हो सर? नहीं काउंट कर सकते। जिसको काउंट नहीं कर सकते हो क्या होगा? अनकाउंटेबल। इसके आगे अपन बात करते हैं रुपये। तो कभी आपने देखा 100 रुपीज, 10 रुपीज, 1 रुपी, 2 रुपीज, 3 रुपीज? तो सर ऐसे ही ऐसे लगता है तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा? काउंटेबल। अगर रुपये जो हो सकता है तो डॉलर भी एक तरीके की क्या है? करेंसी है तो सर सीधी सी बात है क्या? काउंटेबल है। आगे बात करते हैं, हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया। तो वेल्थ बताओ क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर इसको भी, वेल्थ को भी हम नहीं गिन सकते, यानी क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। अब मनी हो रहा है, अब मनी के बारे में समझो। काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल। मनी आप कभी देख रहे हो सर आई हैव सम मनीज? ऐसे नहीं लगते। आई हैव मनी, मेरे पास पैसा, आई मतलब मेरे पास मनी है, कुछ रुपया। ऐसे यस कभी लगता? देखो सर बिल्कुल भी हम ऐसे यस नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये, इसको हम क्या नहीं कर सकते? सिंगुलर से प्लूरल में नहीं कन्वर्ट कर सकते। और जिसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। आ जाएगा सर मैंगो। मैंगो का तो हमने मैंगो जो बनाते हुए देखा, बनाते हुए क्या देखा? हम खुद भी बनाते हैं। बनाते हो तो क्या हो जाएगा? ये काउंटेबल हो जाएगा। आगे आता है पेट्रोल। अब देखो आप कई बच्चे से रिलेटेड कर लेंगे। अपन आपको भी सर ठीक है, हम पेट्रोल पंप पे जाके ये कहते हैं 1 लीटर पेट्रोल दे दो, 2 लीटर। तो इसका मतलब काउंट कर पा रहे पेट्रोल? नहीं मेरे भाई, वो इसकी मात्रा को काउंट कर पा रहे हो कि कैसा पेट्रोल। मतलब कि कभी ऐसे देखो 1 लीटर पेट्रोल्स दे दो, 10 लीटर पेट्रोल्स दे दो, कभी जाके ऐसी हरकतें नहीं करना। अगला समझेगा कितने मामूर्ख है लोग। तो यानी जो पेट्रोल, इसकी जो मतलब कि आप 1 2 3 4 वो एक अलग इश्यू है। बट यहाँ पे जो पेट्रोल है इसका आप क्या नहीं बना सकते? प्लूरल नहीं बन सकता। कभी सुना है क्या 1 लीटर पेट्रोल्स, 2 लीटर पेट्रोल्स, 10 लीटर पेट्रोल्स? कभी नहीं सुना। सुनोगे क्यों? जब बनता ही नहीं है तो सुनेंगे कहां से? तो सीधी सी बात है सर, नहीं बनता है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है? तो अभी अपन ने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसी के ऊपर मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके आ रहा हूं। तो देखो अपने सामने जो अपने रूल है इसको एक बार अपन अच्छे से रीड करते हैं। ठीक है? क्या है? देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। यानी जो प्लूरल फॉर्म नहीं लेते, ऐसे भी कुछ नाउन होते हैं बट आर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल इन मीनिंग, और जिनकी मीनिंग सिंगुलर के लिए भी यूज होती है और किसके लिए यूज होती है? प्लूरल के लिए भी यूज होती है। दे विल टेक प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल एडजेक्टिव इफ यूज्ड इन प्लूरल सेंस। ऐसे कौन कौन से हैं वो जो प्लूरल भी होते हैं और सिंगुलर के लिए भी मीनिंग में क्या होते हैं? यूज होते हैं। ठीक है? तो पहला क्या आ गया सर? जो डियर है ये हो गया, सिपा है ये आ गया, और जो ऑफ स्प्रिंग होता है, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है सर, इसका मतलब होता है वंशज। ठीक है? एक अपना हो गया एयरक्राफ्ट। वैकेशंस का मतलब होता है छुट्टियां। फिश यानी जानते हो आप, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है? अब अपन बात करते हैं सर, ये जो वर्ड है ये किसके लिए यूज होंगे? फिर से देख लेना। दे आर सर्टेन नाउन्स दैट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, यानी इनकी क्या नहीं बनती है? प्लूरल फॉर्म नहीं बनती है। ऐसे नहीं कर सकते डियर्स, शिप्स, ऑफ स्प्रिंग्स, एयरक्राफ्ट, वैकेशंस, फिशेस। है ना? क्लियर है मेरी बात? सुन पा रहे हो अच्छे से? ठीक है। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं, सुनना, एग्जांपल से क्या होता है ना, क्लियरिटी ज्यादा आती है अपने कंसेप्ट में।
ठीक है। जैसे मैथ्स के अंदर अपन बढ़िया सॉल्यूशन करते हैं, बढ़िया, तो जैसे जितने ज्यादा अपने एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, जितने ज्यादा एग्जाम्पल अपन सोल्व करवाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्लियरिटी ज्यादा आती है, समझने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है उसके अंदर। वैसे अगर अपन इसके अंदर भी ज्यादा अगर आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे, समझेंगे, तो क्लियरिटी बहुत ज्यादा आएगी, है ना। फर्स्ट वाला है 3 डॉट मतलब कि ब्लैंक्स ब्लैंक्स किल्ड, यानी 3 ब्लैंक्स ब्लैंक्स किल्ड डियर और बी। तो पहली बात तो देखो, जो बी होता है, बी का यूज अपन कहां कहां पे करें सर, बी होता है इज एम आर वॉच और वर। बी का मतलब क्या होता है, इज एम आर वॉच और वर। अब अपने को ये इनमें से किसी एक का यूज करना पड़ेगा, वो अपन देखेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा फिट बैठ रही है अपनी हेल्पिंग वर्ब, उसको उठाओ और इधर रख लेना, ठीक है। तो यहां पर बात करें सर 3, मैंने क्या कहा, इनमें से अपने को रखना डियर। अब क्या होता है, डियर का प्लूरल बना दोगे सर, नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि रूल यही कह रहा है हमको कि इनका प्लूरल नहीं बनता। तो 3 डियर का अपन क्या रखेंगे सर, डियर रख देंगे। अब बात आ रही है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की। देखो बात करते हैं हम किल्ड। किल्ड क्या होता है बताओ, किस में आएगा भाई, पास्ट टेंस में आएगा। पास्ट में यानी अपने इज एम आर का तो यूज करेंगे नहीं, अब करेंगे वोज और वर से, मतलब है वोज और वर के अंदर भी अगर अपन देखेंगे तो ये जो डियर है कितने हैं, 3 है। 3 है तो क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए किसका यूज होता है, वर का, और सिंगुलर के लिए किसका यूज होता है, वर का। तो अपने को प्लूरल चाहिए सिंगुलर, आप बोलोगे सर डियर 3 है, तो यानी कितने आ जाएगा सर, वोज वर, आप बोलोगे प्लूरल के लिए प्लूरल, तो यानी क्या आ जाएगा वर, तो यानी 3 डियर्स वर किल्ड। क्लियर है यहां तक, आई क्लियर। अरे भाई क्लियरिटी आ रही है नहीं आ रही एग्जांपल से, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रही है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सर 3 के लिए भी डियर, क्या 1 के लिए भी डियर, हाँ भाई यही तो समझना है, डियर क्या होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, ये सिंगुलर मीनिंग में भी यूज होता है और प्लूरल में भी। तो यानी 3 के लिए भी डियर, तो 1 के लिए भी क्या आ जाएगा सर, डियर है तो डियर आ ही जाएगा, कहां से सर, यहां से। अब बात करते हैं बी। बी में क्या यूज होता है, इज एम आर वोज और वर। यहाँ पे सर किल्ड की बात हो रही है, तो इज एम आर तो यहाँ पर भी यूज नहीं लेना, वोज और वर। वोज और वर में वन सिंगुलर है प्लूरल, आप बोलोगे सर सिंगुलर, सिंगुलर के लिए सिंगुलर चाहिए, सिंगुलर वोज होता है, वर आप बोलोगे सर वोज होता है, तो क्यों डर रहे हो, सीधी सी बात है, वोज लगा दो ना, तो क्या बन जाएगा, 1 डियर वोज किल्ड। क्लियर है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है, आप बोलोगे सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन इसके अंदर देखते हैं, अपना एग्जांपल है ही बॉट 1, और क्या खरीदता है वो वाला, ही बॉट 1 ब्लैंक्स एंड कुकड इट। ओहो बहुत अच्छी बात है। जो फिश होता है, क्या फिश का प्लूरल सिंगुलर, नहीं सर ये तो पहले से ही है, तो इसका मतलब सर यहाँ पर ही बोट 1, क्या 1 फिश आएगा, फिशेज आएगा, आप बोलोगे सर इस पे तो हमको प्लूरल बनता ही नहीं है, तो फिश का क्या रहेगा, सिंगुलर के लिए भी फिश और प्लूरल के लिए भी क्या रहेगा, फिश रहेगा। तो ही बोट 2, अरे 1 हो 2, मैंने जब कह दिया सिंगुलर हो प्लूरल हो, इनके लिए सेम रहता, कौन कौन, डियर, शिप याद कर लेना, ओक्स, स्प्रिंग यानी वंशज के लिए, एयरक्राफ्ट, वैकेशन और फिश। तो यानी ही बोट 2, 1 खरीदो या 2 खरीदो, तो फिश है तो बेटा क्या रहेगा, फिश ही रहेगा, कभी भी फिशेज मत कर देना, मत कर देना। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 5th वाले में, ब्लैंक्स लुक ब्यूटीफुल इन एक्वेरियम फिश। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो सर प्लूरल हो सिंगुलर हो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे सीधी और सिंपल भाषा में बात है, क्या आ जाएगा, फिश आ जाएगा। अगर आपको नाउन की ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं, अगर हमारी स्पीड ज्यादा है या स्लो है, तो हमको हमारे कमेंट बॉक्स में आपको हमको थोड़ा बहुत सजेशन दे देना है, ताकि हम भी अपनी स्पीड को या अपने कंसेप्ट में और क्लियरिटी लानी है। जैसे भी आपको एडवाइस हो, हमारे लिए जैसी भी सजेशन हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में करना। अगर आपको पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।